सो हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि 1953 में इन्होंने दिया था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और मॉलिकुलर बायोलॉजी यानी कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्लास 12 बायोलॉजी में दे रखा है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी है। मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस जो मॉडल दिया था इन्होंने, इस मॉडल के पढ़ने के बाद आपको डीएनए के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या होता है, उसकी बैकबोन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, उसकी पिच क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो था मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए बहुत बड़ा बूम क्रिएट किया इसने। ओके, बहुत इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिली इसके बाद, तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में हेल्प हुई। ओके, तो इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किस हेल्प से दिया था, जिसकी हेल्प ली थी वो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी हेल्प ली। और न्यूक्लिन ने, वो मिशर ने जब न्यूक्लिन खोजा था, उस चीज़ों को एनालाइज किया। उनकी स्टडी करने के बाद इन्होंने फिर उसकी हेल्प लेकर अपना ये जो मॉडल था वो सेटअप दिया और इसके बारे में हर चीज़ बताई थी। शुरू करते हैं हम अपना वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, तो ये सन याद रखें, 1953 में ये चीज़ हुई थी। तो इसका हॉल मार्क क्या है? हॉल मार्क का मतलब होता है मेन पॉइंट। ओके, कि इसकी बेसिस क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आगे तक काम आएगी, याद रखना। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगी। आप जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है लाइक दिस। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, अगर इसके ऊपर एडेनिन प्रेजेंट है तो इसके सामने ही बिल्कुल तो थाइमिन प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर ग्वानिसिन प्रेजेंट है तो यहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट होगा। तो याद है, ये चीज़ याद रखना, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन, ग्वानिसिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ हाउ बेस पेयरिंग हेल्पफुल। बेस पेयरिंग जो थी वो उसने हेल्प कैसे किया। इसने इस तरीके से हेल्प किया, लाइक अगर आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि एक स्ट्रैंड का अगर आप बेसिस जानते हैं, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस जानते हैं, तो दूसरे का आप खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर एक पर एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन, तो एडेनिन के सामने पता है हमेशा थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा, ग्वानोसिन के सामने हमेशा साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आएगा। तो इससे हमने एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड की जो सीक्वेंसेस से वो प्रेडिक्ट कर लिए। अब दूसरी हेल्प कैसे मिली इससे, बेस पेयरिंग से ने क्या हेल्प की? प्रेडिक्ट पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जैसे कि ये दो स्टैंड दे रखे हैं, ठीक है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, दो स्टैंड दे रखे हैं। ये ओल्ड स्टैंड को हमने ऐसे करके दूर किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड बना लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड बना लिया। तो यहाँ पर एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो पिछले डीएनए के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये ओल्ड वाला स्टैंड है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड है। ओके, एडेनिन के सामने थाइमिन लिया, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो अगर हमारे पास पुराना डीएनए है तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की ऑटोमेटिकली हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके अंदर बेसिस सीक्वेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में जितनी भी जानकारी एनसीईआरटी में दे रखी है डिट्टो वही पढ़ने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, तो आपको उतार सकें। और जो इसके अंदर की वर्ड्स दे रखे हैं, लाइक शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो क्या चीज़ है, बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइट। तो ये असर्शन रीजन या केस बेस्ड टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें पूछ सकते हैं घुमाकर, आप लग जाएंगे अगर इसका मतलब नहीं पता। ओके, तो अब जो पहला पॉइंट है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ओके, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। बेसिकली इस तरीके से आप समझें, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट का, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन प्रेजेंट होती है, लाइक दिस यू कैन सी शुगर फॉस्फेट, ये पूरी बैकबोन हो गई, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती। और जो बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये यहाँ पर बेसिस प्रेजेंट है, लाइक दिस, कि मतलब यहाँ पर अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज इस तरीके से है तो शुगर फॉस्फेट इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ऊपर प्रेजेंट हो गए। और बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ऐसे करके बेसिस लगे होंगे दोनों साइड से, तो इनके बीच में बेसिस प्रेजेंट हो गए। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आगे डायग्राम बना रखा है, आप ये देखिए,
लाइक दिस। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है यहाँ पर, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये कहलाती है बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये अगर आप लाइन डायग्राम से समझते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे दो प्रेजेंट है, और बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड आपस में ऐसे करके एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट करती है। तो ये कीवर्ड्स याद रखें दोनों। अब सेकंड जो पॉइंट है, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, इट मीन्स चेन्स है द पोलर। अगर देखिए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में, अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम में, तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसे प्रेजेंट होगा हमेशा, ऐसे। ओके, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, हमेशा एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है, कभी ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है। ओके, द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेसेस होते हैं एडेनिन एंड थाइमीन, गुआनिसिन एंड साइटोसिन, आपस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा मत करना कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके से इसे पढ़ते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमीन, एडेनिन ने 2 थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाए। और यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है, तो यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए आता है। वैसे यहाँ पर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, इसका कोई काम नहीं, फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। एंड गुआनोसिन जो बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करता है। ओके, तो ये डायरेक्ट आ सकता है कि एडेनिन थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरिमिडीन। अगर यहाँ पर प्यूरिन है तो यहाँ पर पिरिमिडीन होगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू, इससे कि ऐसे कि ये देखिए आप, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में बिल्कुल ही पैरेलल होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा होता है। डिस्टेंस कभी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो आपस में जो बीच की जो डिस्टेंस है, विथ है, वो कैसे मेंटेन है, मैं आपको एक पेज पर समझाऊंगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लाइक ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक समझा देता हूँ पहले मैं। खाली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कांस्टेंट विथ क्यों होती है। ये चीज़ अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ओके, प्यूरिन, तो प्यूरिन के अंदर आता है AG, एडेनिन एंड गुआनोसिन। ओके, एंड एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन के अंदर आप ऐसे याद करें, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। जो इन केस ऑफ आरएनए आता है तो यहाँ पर साइटोसिन और थाइमीन का इस्तेमाल। जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग फॉर्म करती है, लाइक दिस, ठीक है। और जो पिरिमिडीन, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं पिरिमिडीन टाइप के, वो सिंगल 6 मेंबर रिंग फॉर्म करती है। तो इस तरीके से ये डबल रिंग हो गई, ये सिंगल रिंग हो गई। तो लाइक दिस आप अगर समझ सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो यहाँ पर डबल रिंग फॉर्म होगी। फिर इस साइड पर अगर थाइमीन प्रेजेंट है तो सिंगल रिंग फॉर्म होगी। अगर यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट है तो सिंगल रिंग फॉर्म होगी, और अगर यहाँ पर एडेनिन फॉर्म प्रेजेंट है तो डबल रिंग फॉर्म होगी। तो एक ये कांस्टेंट लेंथ मेंटेन कर देता है। ओके, ये चीज़ मैंने इसलिए समझा दी, बस आप ये ध्यान रखें, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस या विड्थ होती है वो हमेशा, ये डायमीटर कहलाता है, लगभग 2 नैनोमीटर का होता है, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसलिए। ओके, तो इस तरीके से आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और इजी भी लगेगा। अब 4th पॉइंट देख लेते हैं, द 2 चेन्स आर कॉल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे करके घूमे होती हैं, ना कि ऐसे करके, ये उल्टा हो जाएगा। मैं आपको इस पर समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास पेन है और ये फ़ोन की डेटा केबल है अडाप्टर की। ओके, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया, देखिए 1 पिच इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, 1 टन इज इक्वल टू 10 बेस पे। तो एक पिच 1 टन होती है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गए, एक पिच कहलाती है। ये डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होगी, और इसके बीच में इतने डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो 10 बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर, तो एक बेस पेयर 10 को 10 से डिवाइड कर दो, 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस होगी। ये 2 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 0.34 नैनोमीटर। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पैरेलली प्रेजेंट होता है, उसके बीच में जो डायमीटर, ये जो डिस्टेंस होती है डायमीटर कहलाती है। ये पिच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पिच है, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पर आ गए 2 नैनोमीटर। यहाँ पर मिस्टेक है, मीटर लिख दिया, आप समझ जाएं। 2 नैनोमीटर की डायमीटर है,
है और ये बीटा टाइप डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर। अब फिफ्थ पॉइंट को मैं समझाता हूँ। द प्लेन ऑफ वन बेस पे स्टेक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है, लाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो दो बेस पेयर्स लाइक दिस इज अ बेस पेयर, दिस इज अ बेस पेयर, तो ये एट एन एंगल प्रेजेंट होते हैं, स्टेकिंग कहलाती है ये चीज़। तो ये चीज़ जो है स्टेबिलिटी देती है डीएनए के स्ट्रक्चर को। और दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसके साथ साथ ये स्टेकिंग तो स्टेबिलिटी देती है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल पोलैरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर। एडनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से और ग्वानिसिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा है। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ओके, तो ये चीज़ किसी फॉर्म में असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअली किसी चीज़ में भी आपको घुमाकर पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए किन दो चीज़ों की वजह से आती है। आप एक को देखेंगे दूसरा होगा नहीं, तो फिर ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो स्टेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ स्टेकिंग को भी ध्यान रखें कि ये स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। ओके, तो यही था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, इजी सा था और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये मेरा वीडियो, ये लेक्चर जो है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल शेयर करें। थैंक यू गाइज़।